बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक कॉल थी और बहुत दूर से, कुआलालंपुर से। कुआलालंपुर मलेशिया का दारुल-हुकूमत है और ये पाकिस्तानी नौजवान है, पिछले 1.25 साल से वहाँ पे मुकीम है। उसका सवाल बड़ा अजीब सा था और सवाल ये था कि सर, वो मुझे घर बुलाकर क्यों बिठाना चाहती है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि वो मुझे यहाँ से मेरी जॉब छुड़वा के चाहती है कि मैं वापस चला जाऊँ और जाके उसके पास बैठूँ। उसे एक ही गिला है, आप मुझे वक्त नहीं देते। खातिन हज़रात, ये जो जुमला है वक्त न देने का, ये हर दूसरे तीसरे घर में है। सवाल वैसे आपसे है कि ये जुमला कौन कहता है, मर्द कहते हैं या औरतें कहती हैं? ये जुमला आमतौर पर ख़वातीन का पसंदीदा जुमला है और मैं कभी नहीं समझ पाया कि अगर मर्द सारा वक्त उनको देने लग जाएं तो उनकी शक्लें देख देख कर इनका अपना बुरा हाल हो जाएगा। मर्द तो बाहर ही काम करते अच्छे लगते हैं, जब भी वो घर आएंगे ज़्यादा वक्त आपके पास रहेंगे। ये कोरोना में लोगों ने बहुत ज़्यादा वक्त अपनी बीवियों के साथ गुजारे, लेकिन ज़्यादातर उसमें लड़ाइयाँ हुई हैं, लोगों के दिल जुड़े नहीं हैं, फटे हैं। इनफैक्ट हमें एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करके रहना नहीं आता। हम सीखते भी नहीं हैं कि मुख्तलिफ़ सिचुएशन में जब चीज़ें हो रही हों तो उनके साथ कैसे कंफर्टेबल रहें। जो एक ख़ास फ्रेम ऑफ माइंड हमारा बना होता है या हमारी माँ ने या बहनों ने बनाया होता है, उसी में चल रहे होते हैं। इस नौजवान ने, मिसाल के तौर पे हम उसका नाम इस्माइल ले लेते हैं, तो इस्माइल साहब का कहना ये था कि सर, मैं रावलपिंडी से गया हूँ, मेरे वालिदैन बहुत गुर्बत की हालत में अब भी हैं और हमारा जो घर है वो अब भी किराए का है, छोटा सा घर है। वालिद साहब एक छोटी सी जॉब करते हैं, पर उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया। मैंने एक जॉब यहाँ कर ली, पर मैं सोचता था कि मुझे कितनी दिहाइयाँ चाहिए मोटरसाइकिल लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए या बेहतर घर लेने के लिए, और मुझे नज़र नहीं आता था कि थोड़ी सी जो वालिद साहब की तनख्वाह थी घर के ख़र्चे में पूरी हो जाती थी, जो मैं कमाता था वो भी मैं घर दे देता था, तो घर में बहुत ज़्यादा आसूदगी नहीं आती थी। फिर मैंने अपने रब से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तुझे तेरे हबीब का वास्ता। खातिन हज़रात, आपको मैं ये दिलचस्प बात बताऊँ, ख़ुद मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा बार बार करके देखा है। जब भी आप अल्लाह से दुआ करते हैं और अगर दुआ में आपने अल्लाह के रसूल और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे दिया, तो अल्लाह आमतौर पर इस दुआ को मोड़ता नहीं है। जितने लोग आमतौर पर दिन में सुबह दोपहर शाम कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मोहब्बत एक तो होती है बहुत दिल से, वो भी इवन अगर किसी ने अल्लाह के रसूल से मसनूई मोहब्बत का इजहार भी किया, मैंने तो उनके यहाँ भी खैर पढ़ते देखी है। तो इन साहब ने, इस्माइल साहब ने अल्लाह से ये कहा कि आपको आपके महबूब का वास्ता, मैं इस ज़िंदगी के इस चलन से, इस तौर से बहुत नाखुश हूँ, ज़रूरतें पूरी नहीं होती और आने वाले दिनों में कोई मुझे माली आसूदगी नज़र नहीं आती, कुछ मेरे लिए कर दीजिए। तो हुआ ये कि उनका रिश्ता आया, शादी हो गई और शादी के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, सर, मैं उन खुशबख्तों में से हैं कि जिसकी बीवी के आने से मेरे बख्त खुल गए। मैंने अप्लाई पहले से किया हुआ था, तो कुआलालंपुर की जो कंपनी थी उसने मुझे बुला लिया और कुछ अरसा लगा वीज़ा वगैरह उस प्रोसेस में, तो अब मैं पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैंने यहाँ के नए नए काम सीखे हैं, एक ही इदारे में काम कर रहा हूँ और ये जो सीखना है इसने मुझे यहाँ बहुत इज़्ज़त दिलाई है। पर मेरी बीवी मुझे मिस करती है ज़्यादा या तंग करती है, इसका तयन मैं नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने आपसे मशवरे के लिए फ़ोन किया, मैं क्या करूं। तो मैंने पूछा मसला क्या है। उसने कहा जी, जब भी उसका फ़ोन आता है गिले से शिकवे से भरा हुआ, लिथड़ा हुआ, मेरे कान तरस गए हैं कि कभी वो मुझे कहे कि मैं आपको मिस कर रही हूँ, आप कैसे हैं, कुछ खाना खाया, क्या पहना, क्या किया, मतलब कुछ मेरी दिलचस्पी की चीज़ें पूछे। तो मैंने उसे पूछा कि आपकी अहलिया करती क्या है। उसने कहा जी, वो आपकी उस कैटेगरी में से है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, एमफिल है और सरकारी जॉब कर रही है, एक स्कूल में जॉब कर रही है, लेकिन उस जॉब का ना तो मुझे को फ़ायदा है ना मेरे घर वालों को फ़ायदा है, चूँकि सारे पैसे उसी के पास होते हैं। उसने कभी हवा भी लगने नहीं दी, हमने कभी कहा भी नहीं है कि हमें हवा लगवाओ, लेकिन जो हर दूसरे दिन वो फ़ोन करके मुझे तकलीफ़ देती है कि कभी कभी मैं तंग आके सोचता हूँ कि मैं अपनी इस लगी हुई रोज़ी को छोड़ के मैं वापस चला जाऊँ। तो मैंने पूछा वापस जाकर क्या करोगे।
उसके सामने बैठ जाओगे पलंग पे, वो आपकी आरती उतारेगी, हार पहनाएगी, फूल आपके डालेगी, क्या करेगी? यानी कितना उसने आपको देखना है। आप फ़ोन पे सुन लो, तस्वीर दिखा दो, लाइव बात कर लो, पर जो रब ने आपकी दुआ सुनी और आपको माली आसूदगी दी, उसने कहा सर अब तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ अरसे के बाद मैं घर जाके अपने लिए एक प्लाट ख़रीद सकूंगा, मैं अपने घर वालों को मोटरसाइकिल भी लेके दूंगा और उसके बाद गाड़ी भी लेके दूंगा। और चूँकि अल्लाह ने उसको एक बेटा भी दे दिया है तो वो बहुत खुश है, लेकिन वो इस बात से डरा हुआ था कि उसकी बीवी उसके बेटे में पता नहीं बाप की मोहब्बत डाले या ना डाले। जिन घरों में ये जुमला कसरत से कहा जाता है कि आओ और आके मुझे पूरा वक्त दो, तो ये जुमला इनफैक्ट कभी कभी खुशियाँ खा जाता है। कभी कभी बिल्कुल शुरू के दिनों में तो हो सकता है कि आप चिड़ै और चिड़िया की तरह आपस में मोहब्बत करते हैं और आपको ज़्यादा वक्त चाहिए अपने मियाँ को देखने के लिए, लेकिन आप इस बात को क्यों भूल जाती हो ए अच्छी ख़वातीन कि रब ने मर्द को दुनिया में बाहर जाने, काम करने, रिस्क कमाने, इज़्ज़त कमाने और अपने बच्चों और अपनी बीवी और अपने ख़ानदान के लिए एक मजबूत दुनिया बनाने के लिए पैदा किया है। उसको अपने अखलाक को बेहतर बनाना, किरदार को बेहतर बनाना, अपने इल्म को बेहतर बनाना, इनसे सबके साथ साथ उसने अपने आने वाले वक्त को भी सेव करना होता है। और उस वक्त में है कौन? आप हो या आपके बच्चे होंगे। तो अगर जमा जुमाया किसी का काम हो, जमी जुमाई रोज़ी हो, तो शुरू के कुछ बरस आप इंतज़ार कर लीजिए। इस बीच में इतना अच्छा ताल्लुक़ बनाइए कि कुछ अरसे बाद वो चक्कर उसका लग जाया करे। अगर किसी जगह मुमकिन हो तो बीवी को साथ ले जाना चाहिए, पर अगर मुमकिन ना हो, गुर्बत का या इतना ज़्यादा गैप हो जिसको आपको पहले फिल करना चाहिए, तो याद रखिएगा ज़िंदगी में 7 से ज़्यादा तरजीहात अहम होती हैं। जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो ज़्यादा अहम हैं। और दूसरी बात, जब भी रब ने जॉब दी हुई हो, नौकरी लगी हुई हो, तो फिर किसी के कहने पे उसको टांगे मत मारिए। अगर उसको आप छोड़ के आ जाओगे तो वापस आके ख्वार हो जाओगे, ये एक बात पक्की याद रखिएगा। यानी या तो ये हो ना कि पाकिस्तान में आपके लिए 4-5 जगह रेड कारपेट बिछे हुए हों और लोग आपका इंतज़ार कर रहे हों और आपको टेलीग्राम पे टेलीग्राम जा रही हो तो ज़रूर आ जाइए, पर ऐसा नहीं है। वहाँ आप गए हो कमाने के लिए, मज़े करने तो गए नहीं हैं। आप वहाँ भूख काटते हो, घर से दूरी काटते हो, रिश्तों से दूरी काटते हो, अपनी मोहब्बत से दूरी काटते हो। तो ऐसे में अगर जो पीछे रहने वाले बच्चे हैं या बेगमात हैं और बीवियां हैं, कभी कभी माएँ और बहनें होती हैं, तो इन सब को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, उन्हें कुव्वत और ताकत बहम पहुंचानी चाहिए, क्योंकि दियारे गैर में रहना ये कोई आसान नहीं है। मुझे याद एक दफ़ा मेरे एक स्टूडेंट की वालदा मेरे पास आई यूनिवर्सिटी में और उन्होंने कहा कि सर इस बेकदरे को सिखाइए कि इसका बाप वहाँ हफ्ता हफ्ता भिंडी खाता रहता है, हफ्ता हफ्ता कद्दू खाता, दुबई में था वो। तो मैंने बड़ी हैरत से कहा कि अल्लाह माफ़ करे वहाँ को सब्ज़ी नहीं मिलती। तो उसने कहा सर नहीं, आप समझे नहीं हैं, वो बचत करता है, एक हांडी पका लेता है और उसके बाद हफ्ता हफ्ता थोड़ा थोड़ा उसको डुंग डुंग के खाता रहता है ताकि जो पैसे हैं वो घर भेजे। बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका 30-40 हज़ार खर्चा है, हमारे घर का खर्चा है, तो वो अपनी भूख रख के, अपने मज़े छोड़ के, इसके लिए ये बदमज़ा यानी जो ख़ुद बनाता है, ज़ाहिर बदमज़ा ही होगी, वो भिंडी बने या कद्दू बने या कुछ और बने, तो वो खाता है ताकि उसका बच्चा बन जाए, पढ़ जाए। और ये ना तो उससे मोहब्बत करता है, ना उसकी कदर करता है, ना उसको याद करता है। कभी फ़ोन पे बात भी करे तो फ़ोन बंद करने की करेगा। कभी मजाल है इसके मुंह पे ये आए कि बाबा आप कैसे हो, सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है, कितना आप हमको याद करते हो, हम आपको बहुत मिस करते हैं। बेटे हों, बहनें हों, माएँ हों, या ये प्यारी बीवियां जो कभी कभी फिर अपनी बातों की वजह से कम प्यारी हो जाती हैं, इन सब के लिए गुजारिश ये है कि आपके मियाँ जो बाहर गए होते हैं उनके साथ आपका रिश्ता सिर्फ गिले और शिकवे का नहीं होना चाहिए। उनके कानों में रस घोलें, उनको इतने अच्छे जुमले कहा करें कि लिटरली उनका दिल धड़के आपके साथ। वो अगर ना भी आ पाएँ और कुछ वक्फा हो तो टेलीफोन पे आपकी साथ बात करते हुए वो इतने मोहब्बत और उस राहत को महसूस करें जो आपके दिल में उनके लिए है। हम गुस्सा तो दिखा देते हैं लेकिन मोहब्बत का इजहार करने में कंजूसी बरतते हैं। तो ए अच्छे लोगों,
اور خاص طور پہ اچھی لوگیوں آپ سے ہی گزارش ہے، شادی آپ کی ابھی تازہ ہوئی ہو، پرانی ہو یا کافی پرانی ہو، پارٹی پرانی میں نہیں کہہ رہا، اگر کافی پرانی ہو تو عام طور پہ میاں سے یہ والی کیفیت نہیں ہوتی کہ اور آ کے مجھے ٹائم دو اور آپ پورا وقت نہیں دیتے، یہ عام طور پہ شروع کے سالوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میاں کو اپنے سے جوڑے رکھنا چاہتے ہو اور اس کے دل میں رہنا چاہتے ہو تو اس کے کانوں کی رائیں اچھے جملے کہا کرو، ان کو اپنے ساتھ جوڑا کرو، لیکن وہاں سے اجاڑا مت کرو، کیونکہ اس کے اجڑنے کے بعد خود آپ کے اپنے گھر میں برکت اور رحمت کم ہو جائے گی، اور ظاہر ہے یہ تو وہ بھی نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔